अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ 20 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 3 मिलियन लोग राजधानी अल्जीयर्स में रहते हैं। हाँ, इस देश का नाम अल्जीयर्स पर है। भूमध्य सागर की खाड़ी में इस देश का मुख्य धर्म इस्लाम है। सहारा यहाँ के 80% क्षेत्र को कवर करता है और महिलाओं को अन्य अरब देशों से अधिक अधिकार है। फ्रांसीसियों ने 1830 से 1962 साल तक अल्जीरिया पर शासन किया। 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली। फ्रांसीसी वाइनरी ने अल्जीरिया की सबसे अच्छी भूमि को अंगूर के बागों में बदल दिया, जिससे यह शीर्ष शराब निर्यातक बन गया। आज अल्जीरिया की कानूनी प्रणाली फ्रांसीसी और इस्लामी कानून को जोड़ती है। सड़क के संकेत अरबी और फ्रेंच में हैं। यहाँ अब तक का सबसे अधिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक पुरानी अल्जीरियाई कहावत है कि एक समझदार दुश्मन एक संकीर्ण सोच वाले दोस्त से बेहतर है। यहाँ की मुद्रा दीनार है, जो 100 सेंटेम में विभाजित है। 25% आबादी प्रतिदिन $2 से कम पर जीवित रहती है तथा तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात का 98% हिस्सा है। सोनाट्रैक सरकारी तेल कंपनी अफ्रीका की सबसे बड़ी है। इसका मुख्यालय अल्जीरिया की राजधानी में है और इसमें उस 30,000 से अधिक लोग काम करते हैं। ये तेल दिग्गज अल्जीरिया के जीडीपी में 30% तक योगदान देता है। अल्जीरिया यूरोप और अफ्रीका के बीच प्रवेश द्वार है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर के तट पर है और मोरक्को, नाइजर, लीबिया और ट्यूनीशिया से सीमा साझा करता है। एथलेटिक्स, हैंडबॉल और सॉकर सबसे लोकप्रिय खेल हैं। राष्ट्रीय व्यंजन कूसकूस है, जो मुख्य भोजन है। राष्ट्रीय पशु रेगिस्तानी फेनिक है, जो एक प्रकार की लोमड़ी है। उत्तरी अफ्रीका में जीवन यापन की उच्च लागत के बावजूद ये देश गेहूं, जौ, ओट्स और अंगूर की फसलें सफलतापूर्वक उगाता है। 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20% लोग न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं, जो लगभग 8 मिलियन लोग हैं। हालांकि कई अन्य इस्लामी देशों के विपरीत अल्जीरिया में महिलाएं समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे 60% न्यायाधीशों या 70% वकीलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे पुरुषों से अधिक कमाती हैं। इतिहास के सबसे महान फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक, जिनेदिन जिदान, वास्तव में अल्जीरियाई मूल के हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक अल्बर्ट कैम्स का जन्म ईंटजीड में अल्जीरिया में हुआ था। उनके परिवार का उपनाम पास्टिन नोयर था, जिसका अर्थ है खाला पैर। यह शब्द उपनिवेशिक काल के दौरान अल्जीरिया में रहने वाले फ्रांसीसी मूल के परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा जैक डेरिडा, एक प्रमुख आधुनिक दार्शनिक और विखंडवाद के जनक, का जन्म भी अल्जीयर्स क्षेत्र में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण शहर ओरान, कॉन्स्टेंटाइन, अन्ना और सातिफ। देश की 54% आबादी शहरों में रहती है। यह अभी भी ध्यान देने योग्य है कि आधिकारिक ध्वज 1902 के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का है। हरे रंग की समान ऊर्ध्वाधर धारियां इस्लाम के स्तंभों का प्रतीक हैं। सफेद पट्टी नैतिक शुद्धता का प्रतीक है। बीच में एक आधा चांद है, जिसके साथ एक तारा है। दोनों को मुस्लिम प्रतीकों के रूप में पहचाना जाता है। ये 3 जुलाई 1962 से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अधिकांश अल्जीरियाई शहरों में खुदरा क्षेत्र विकसित है, जिसमें मुख्य रूप से छोटे परिवार के स्वामित्व वाली दुकानें और स्थानीय बाजार शामिल हैं। दुर्भाग्य से अल्जीयर्स उत्तरी अफ्रीका में रहने की सबसे अधिक लागत के लिए खड़ा है। साथ ही राजधानी शहरों की जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में अल्जीयर्स सबसे अंतिम स्थान पर रहा। जून 1943 से अगस्त 1904 तक यह अनंतिम फ्रांसीसी सरकार की सीट थी और इसे स्वतंत्र फ्रांस की राजधानी माना जाता था। जैसा कि पहले बताया गया है, सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया के 4/5वें हिस्से पर फैला हुआ है। इस विशाल रेगिस्तान के कारण 90% से ज्यादा आबादी तट पर रहती है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 12% है। आश्चर्यजनक रूप से विशाल सहारा रेगिस्तान के 5वें हिस्से से भी कम रेत है। रेगिस्तानी परिदृश्य में उबड़ खाबड़ पहाड़, विशाल बजरी के मैदान और शुष्क नमक की झीलें दिखाई देती हैं। अल्जीरिया के सबसे आकर्षक आकर्षणों में जमीला, टिपाज और टिमगेन के ग्रामीण खंडहर हैं। सबसे ऊंची चोटी 3000 मीटर ऊंची तोकात पर्वत है, जो अजगर पहाड़ों में स्थित है। सबसे लंबी नदी वादी अशालिफ 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। अल्जीरिया उन कुछ देशों में से है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
गुरुवार और शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त शनिवार को सभी संग्रहालय बंद रहते हैं। दुकानदार और क्लर्क आमतौर पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान दोपहर में छुट्टी लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना सख्त वर्जित है। दिन के उजाले के दौरान अल्जीरिया में मादक पेय पदार्थ दुर्लभ हैं, मुख्य रूप से देश के इस्लामी रुझान के कारण। कई खाने के प्रतिष्ठान शराब नहीं बेचते हैं और जब उपलब्ध भी होते हैं तो अक्सर इसे मेनू में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। अरबी की अल्जीरियाई किस्म, जिसे दर्जा के रूप में जाना जाता है, औसत गैर अल्जीरियाई अरब के लिए पूरी तरह से समझ से बाहर है। इसका लिखित भाषा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। टेलीविजन, प्रेस और शिक्षा में अरबी और फ्रेंच का बोलबाला है। अल्जीरिया के जीवों में पड़ती हिरण, जंगली सुअर, हिरण, गज़ल, लटबका, मैंगाबी, मृग, शाही खरगोश, सरीन खरगोश, रेगिस्तानी जंपर, चील शामिल हैं। गिद्ध, बतख, कछुए, छिप, वाइपर और सांप। अल्जीर समेत पूरे देश में लोग मिठाई के बहुत शौकीन हैं। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत मीठी होती हैं। ये काली कड़वी कॉफी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। जलाबीजा सबसे मीठी मिठाई है। घोंगे के आकार की पेस्ट्री को गुलाब जल और संतरे के फूल के पानी से बने सिरप में भिगोया जाता है, साथ ही अन्य सामग्री भी। दैनिक भोजन के लिए अल्जीरिया में शोरबा मुख्य भोजन है, जो एक गाढ़ा सूप है। अल्जीरियाई लोग बाहर खाने की बजाय परिवार के साथ खाना पसंद करते हैं। शहर के बेहतरीन प्रतिष्ठान फ्रांसीसी व्यंजन पेश करते हैं। देश में लौह अयस्क, जस्ता, सीसा, तांबा, फास्फोराइट, कोयला, सेंधा नमक, जिप्सम, पारा और यूरेनियम जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया जाता है। 1940 में फ्रांसीसियों ने अल्जीरिया पर आक्रमण किया और 50 साल बाद इसे फ्रांस में मिला लिया। फ्रांसीसी प्रवासियों के साथ ये एक क्षेत्र नींद तक बढ़ा जब विद्रोह शुरू हुआ। अल्जीरिया को 1962 में स्वतंत्रता मिली। एक साल बाद संविधान की स्थापना हुई और नेशनल लिबरेशन फ्रंट एकमात्र राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा। 1965 में सैन्य तख्तापलट से क्रांतिकारी परिषद का नियंत्रण हुआ। कृषि सुधार और उद्योग राष्ट्रीयकरण ने आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक अशांति का कारण बना। 1988 तक एक नए लोकतांत्रिक संविधान ने एक बहुदलीय प्रणाली और एक बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन इसका बहुत कम उपयोग हुआ। देश अभी भी अस्थिर है। इसका सबूत दिसंबर 2019 के अशांत राष्ट्रपति चुनावों में है, जिसमें व्यापक दंगे और विशाल विरोध प्रदर्शन लोगों में गहरी अशांति और असंतोष दिखाते हैं। आज इतना ही। सब्सक्राइब करें और मिलते हैं।